आपको दिया क्या हुआ है वो देखते हैं। बीच में आवाज नहीं आएगी तो बता देना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, पेड इनटू बैंक ₹20,000, ठीक है। तो बिजनेस इसने स्टार्ट किया है। अब इसमें करना क्या, क्वेश्चन में पहले हमने क्या बनाना है, इसका लेजर बनाना है, ठीक है। लेजर नहीं, जर्नल बनाएंगे, ठीक है। इस सबका जर्नल बनाने के बाद उसको लेजर में कन्वर्ट करना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, 2-3 क्लासेस लगेंगी इसमें, एक और क्लास लगेगी इसकी, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको करने की। बुक है सबके पास तो ये क्वेश्चन निकाल के रख लो सामने, यस सर। ठीक है, ताकि मैं सीधा सॉल्यूशन करूं, नहीं तो फिर ऐसे लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब अपनी बुक में आगे क्वेश्चन सॉल्व करके रख, क्वेश्चन खोल के रख दो चाहे। तो पहला क्या है, जर्नल का फॉर्मेट पता ना आपको। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डेट। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, ठीक है। उसके बाद ये डेट को हम क्या करेंगे, यहां से ये आपका जनरल है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, आप स्केल से डाल लेना, ठीक है। ये लेजर फोलियो है, ठीक है। मैं थोड़ा फ्री हैंड से कर रहा हूँ इसलिए ये ऐसा है। ये आपका अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। कौन सा अमाउंट है, लेकिन ये डेबिट, और ये कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट। वेरी गुड, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। यस सर। वेरी नाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, ठीक है। सो आपकी बुक में डेट क्या दी हुई है, वही डेट लिखते हैं। 2000 कितना, 15 है, 16 है, 17, 18 क्या है, 15। 2015 यस सर। सब में। नो सर 17 है। बाकी 2020 सर 17 ही है। ओके चलो 2017, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर लेना जब करना चाहो, ठीक है। 7 हाँ, तो 2017 लिख लेते हैं हम इसको, और सितंबर 1, ठीक है। एंट्री क्या होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। पहले ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो आप इसमें 2 एंट्री करनी है आपने। तो पहले हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस सर। वेरी गुड। अमाउंट हम टोटल लिखेंगे पहले 50,000, ठीक है। ये आ गया 50,000। जनरेशन क्या होगी, बीइंग स्टार्टेड विद कैश। started business with ₹50,000, ठीक है ना। या इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹50,000, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। ये वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा आपका लेजर खोलने का, क्योंकि हम तब एंट्री करेंगे जब लेजर हम बना रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि कैश हमने कहा भेज रहे हैं, बैंक में भेज रहे हैं, ठीक है। तो बाहर क्या गया, कैश गया आपका। कितना अमाउंट आएगा, 20,000, 20,000, राइट। तो क्या लिखोगे, बिंग, बताओ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। कितना, ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सितंबर, अब 2
2 सितंबर को 2 सितंबर 2 ट्रांजैक्शन है, मैं पढ़ देता हूँ ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन आपके पास ब्रॉड फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000 एंड मशीनरी फॉर 10,000। ठीक है, तो फर्नीचर हम लेके आए हैं, ठीक है, बैंक बिजनेस में। तो आपके पास फर्नीचर आया तो क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे मशीनरी इसको। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू वेरी नाइस। कैश, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो हम सीधा इसको मानेंगे कि ये कैश में खरीदा आपने। ठीक है, कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज अलग अलग लिखेंगे। एक तो 5,000 आया, ठीक है, दूसरा कितना है? आप भी साथ साथ में करते रहो। 10,000 सर 10,000, कर। ठीक है, टोटल होगा क्रेडिट साइड कितना आएगा? 15,000। 15,000। 15,000 कहाँ से आए? इन दोनों का टोटल करके, ठीक है, यस सर, इन दोनों का टोटल करके 15,000, राइट। तो नरेशन आप लिख लो खुद ही। बीइंग मशीनरी फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज्ड, फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है गर्ल्स, यस सर। यस सर, वेरी नाइस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपके? परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एग्जैक्टली। तो दिस इज योर 3rd September 2017, right? Entry is purchases account debit कैश अकाउंट, to cash account. So 14,000 अमाउंट, purchase account debit to cash account, ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग Purchase. गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यस So the amount is 14,000. यस सर, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलूं? यस सर। इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं ना, राइट। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास? सेल किया है गुड्स की हमने, ठीक है। ये डेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉलम आप खुद ही बना लेना अब, ठीक है। एंट्री क्या होगी मैं सिर्फ एंट्री बताऊंगा आपको, कॉलम खुद ही बना लोगे ना अब कॉलम। यस सर, सो दिस इज योर 6th of September 2017 को एंट्री क्या होगी? कैश एंट्री अकाउंट, होगी कैश आपकी, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? 8,000, 8,000, 8,000, वेरी गुड, 8,000, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। ये आपकी एंट्री है। आपने वो कॉलम प्रॉपर्ली बनाना है जैसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। यस सर। मैं यहाँ कॉलम बनाऊंगा तो फिर टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो फटाफट, नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम मल्होत्रा एंड कंपनी 11,000। तो 8th of September 2017 को हमने क्या किया? मल्होत्रा से क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। तो मल्होत्रा एंड कंपनी लिखा ना, इसका मतलब Yes, नाम आया बंदे का, यस कैश भी नहीं लिखा हुआ साथ में कि कैश
being goods. Being goods. Exactly. Yes. Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit. Right? इतना ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा है अब आपका आ गया 10th पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन रेंट फॉर द ईयर बाय चेक। ठीक है, चेक से हमने टेलीफोन रेंट पे किया है, वो कब है 10th ऑफ सितंबर को हमने 2017 को टेलीफोन रेंट पे किया। देखो चेक से पे किया ना, इसका मतलब बैंक पेमेंट कैसे होगी, बैंक के थ्रू। कैसे होगी पेमेंट, बैंक के थ्रू। ठीक है ना, चेक कहाँ पर अप्लाई होता है, बैंक में, तो इसका मतलब पेमेंट कैसे होगी, बैंक के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हमारा पैसा है कहां से विड्रॉ होगा, बैंक में से। ठीक है, एक्सपेंसेस है क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है अभी यहाँ पर रेंट पे किया ना हमने, रेंट टेलीफोन रेंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। Nominal. अच्छा नेक्स्ट कहाँ पहुंचे हम, 11 सितंबर को हमने टाइपराइटर किया, उसका सोल्ड गुड्स टू केशव राम पर रुपीज इतना। ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, गुड्स केशव को सेल किए क्रेडिट पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने ना कैश लिखा है ना कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, नाम है ना उसका लिखा हुआ, तो सीधा हम लिखेंगे डेट, डेट है हमारे पास कौन सी, 15th सितंबर, राइट। सो द एंट्री इज केशव राम अकाउंट डेबिट To sales account. Sales account. केशव राम अकाउंट डेबिट टू Sales account. क्योंकि सेल हुआ हमारा। ठीक है, सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा आपका 12,000, जितने का उसने परचेज किया या जितने का हमने बेचा है। ठीक है, Excuse. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, हमने ये एंट्री लिख दी, डिक्लेरेशन आप खुद लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी एंट्री है, फटाफट देखो, फटाफट देखो, मैं चाहता हूँ जर्नल हो जाएगी इसी क्लास में और लेजर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 17th सितंबर को, ठीक है, एंट्री क्या होगी हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू राजेश कुमार फॉर कैश। ठीक है, तो गुड्स हमने सेल किए कैश के ऊपर। आप बताओ क्या एंट्री होगी, कोई बता सकता है मुझे? Yes, sir. Cash account debit to sales account. एग्जैक्टली, कैश, क्योंकि कैश आपके पास आया है, हमने कैश पे सेल किए है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है 2000। 2000. नरेशन क्या लिखोगे, डाउट वहां पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो 19th सितंबर को अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500। अमाउंट विड्रॉ किया है किसने, किसने किया है, ये जो कुछ बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से, रोहिणी गुप्ता, आप हो इधर बेटा, Yes, sir. आपको समझ आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उस पर ध्यान देना जरा, कि हमने पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया है। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए किया है, पर्सनल यूज समझते हो, जो Yes, sir. ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है। ठीक है, सो मैंने एक बताया था आपको, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताया था, उसमें जो बिजनेस है आपका, सपोज करो ये बिजनेस है, उसको क्या समझो, एक क्या समझो, कोई बता सकता है बिजनेस को क्या समझो? एक अलग सी एंटिटी. एंटिटी तो समझो, मतलब इसको आप एक इंसान समझो, क्या समझो, एक अलग से एक इंसान। इंसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Person. पर्सन। वेरी गुड, इसको आप अलग से इंसान समझो
जो कि बातें करता है आपसे। क्या करता है? बातें करता है आपसे कि गुड्स बेच दिए मैंने, गुड्स मैंने खरीदे, गुड्स मैंने सेल किए, मैंने कैपिटल लाई, मैंने फर्नीचर लाया। ठीक है, इस तरीके से ये आपके साथ बातें करता है। ठीक है, अब आपको समझ में थोड़ी इजी होगी। ठीक है, तो क्या मैं बिजनेस को ऑनर बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल गलत बोला आपने, नहीं बोल सकता। जब मैंने कहा कि बिजनेस अलग है, एक कंसेप्ट है ना आपका, कौन सा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, कि बिजनेस की अलग से एक एग्जिस्टेंस है, बिजनेस एंटिटी। इसको पढ़ना दोबारा से एक बार फिर आप लोग। तो ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है? देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस। ठीक है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अब बिजनेस से पैसा गया है बाहर, पहले तो ओनर ने पैसा लगाया। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाएगा, ठीक है, तो ये ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, जब पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो आपको पता है। लेकिन ठीक है, जब ये कैपिटल अपनी बिजनेस में से कुछ वापस लेता है, निकाल लेता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ड्राइंग से। ठीक है, Drawing, sir. हाँ, ड्राइंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये इसी पे बेस्ड है। ठीक है, ड्राइंग्स के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो अब ड्राइंग फिर कौन सा अकाउंट हो गया? एक तरह से पर्सनल अकाउंट। Yes, sir. पर्सनल अकाउंट हुआ वो। ठीक है, तो करो एंट्री। एंट्री क्या होगी? 19 सितंबर को ड्राइंग अकाउंट है बिट्टू। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? Bank. कैश अकाउंट, Bank account. Bank account. क्योंकि बैंक से निकाला इसलिए। ठीक है, अमाउंट कितना है? 1500. नरेशन क्या लिखोगे? अमाउंट विड्रॉन बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। 20th सितंबर, 20th सितंबर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंट्री ट्रांजैक्शन क्या आपके पास? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस के लिए यूज के लिए बैंक से निकाला हुआ है, बिजनेस में डालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? बैंक से जब आपने कैश निकाला, आपके पैसा निकाला, तो आपके पास क्या आया? कैश आया। Yes. तो कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? 3500। और दूसरी साइड क्या आएगा? निकाला कहां? Bank. बैंक है। ठीक है, अमाउंट इज 3500। कितना क्लियर है? Repeat करना. कितना क्लियर है? Repeat कर देना. ट्रांजैक्शन क्या है? तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया, इसके कैश अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया। ठीक है, निकाला कहां से हमने? गिवर कौन है? Bank. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा दूसरी साइड? बैंक। टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट 20th को हो गया। नेक्स्ट 21st को रिसीव्ड कैश फ्रॉम केशव राम 11,900 डिस्काउंट अलाउड इज ₹100। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किया, उसको हमने कुछ नहीं किया, कैश रिसीव किया है। तो रिसीव किया ना कैश, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट की, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 11,900। ठीक है, लेकिन एक और चीज बोली है इसने, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। डिस्काउंट क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। कितना? 100। नॉमिनल अकाउंट कैसे है ये? क्योंकि डिस्काउंट क्या है? कंपनी के लिए लॉस है। बिजनेस के लिए क्या है? डिस्काउंट। Loss. हाँ, डिस्काउंट
आपने हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस के लिए क्या चीज, मतलब कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। भी ट्रांजैक्शन करना आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। So discount is a loss for the business and hence it is a nominal account, right? So discount इसलिए हमने इसको क्या किया, all expenses and losses are debited, all expenses losses are debited according to nominal account। तो दूसरी साइड कौन आएगा, बंदा जिससे हमने रिसीव किया, पर्सनल अकाउंट है ना उसका, किससे रिसीव किया है, केशव राम। शिवराम। केशव राम से, ठीक है। सो टू केशव राम, मुझे बता सकता है यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा बाहर, 12,000। 12,000, कितना, ठीक है, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये था हमारा 21 को हो गया ना, 22 को पेड इनटू बैंक रुपीज 5800, बैंक में पे किया है, ठीक है। तो बैंक में पे किया है तो क्या आएगा, रिसीवर कौन है यहाँ पर, बैंक। बैंक। देखो यहाँ पर 22 सितंबर को एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। कैश टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 5800, 800। 800 एक साइड, 5800 एक साइड, डेबिट और क्रेडिट हो गया बराबर बैंक, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, बैंक पेड इनटू बैंक, ठीक है। सो ये हमने परचेज किए थे शेयर्स, उसके बाद क्या है, गुड्स वर्थ रुपीज, हाँ, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 फाउंड डिफेक्टिव वो रिटर्न टू मल्होत्रा। किससे लिए थे हमने, जो मल्होत्रा से कुछ हमने गुड्स लिए थे 1000 के, वो डिफेक्टिव निकले, उसको हमने क्या किया, रिटर्न किए, ठीक है। तो ये परचेज रिटर्न हो गया आपका, क्या हो गया, परचेज रिटर्न, ठीक है। दो चीजें होती है, एक परचेज रिटर्न होता है, दूसरा क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो ये आपका परचेज रिटर्न है, इसको हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम वाज सेटल्ड बाय इशूइंग ए चेक इन देयर फेवर। तो बाकी जो हमने पेमेंट करनी थी ना उनकी, वो जो बाकी जो पेमेंट करनी थी गुड्स की, वो हमने कैसे की, उनको चेक इशू किया, ठीक है। तो चेक कहने का मतलब है बैंक के थ्रू हमने उनके क्या की, पेमेंट की, राइट। सो देख लेते हैं अब इसको कैसे किया है, राइट। अच्छा जी, आंसर देख लेते हैं इसका। हाँ देखो, मल्होत्रा को वापस करने हैं ना, तो वो रिसीवर है इस वक्त, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो मल्होत्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 11,000, टोटल अमाउंट कितना परचेज किया था हमने उस पर 11,000 का, ठीक है। मल्होत्रा एंड कंपनी से कितना, अगर पुराना ट्रांजेक्शन देखोगे तो हमने कितना परचेज किया था उससे, 11,000 का। तो परचेज रिटर्न में कितना डाला हमने, 1000। तो बाकी जो हमने पेमेंट करनी थी उसकी, वो किसके थ्रू की हमने, चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू जब भी हम पेमेंट करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, बैंक से, टू बैंक अकाउंट, राइट। इतना ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है 28 को क्या हुआ है उस दिन, देख क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। उस दिन क्या था, 28 को सोल्ड 20 शेयर ऑफ XY एंड कंपनी लिमिटेड एट रुपीज 65 रुपीज के हमने 20 शेयर बेच दिए, ठीक है। और ब्रोकरेज कितनी पे की उस पर, 20 रुपीज। तो एंट्री देख लेते हैं क्या होगी, ठीक है। बेच दिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश आपके पास आया, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बाहर क्या चले गए, शेयर्स आपके, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 20 शेयर इन XY लिमिटेड एंड कंपनी सोल्ड एट रुपीज 65, परचेज लेस ब्रोकरेज। तो ये कितना बनता आपका, 1230, ठीक है ना। इसमें से हमने कितना बनेगा ये,
मल्टीप्लाई करो, देखो जरा 20 इंटू 65, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस इसमें से जब 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1280, ठीक है। सो ये 1280 है जो आपका ये अमाउंट कहाँ पर चले गया आपका, कैश में आपने रिसीव किया और बाकी का शेयर्स क्या चले गए आपके, उससे बाहर चले गए, ठीक है। नेक्स्ट 28 को ये बॉट गुड्स रुपीज वर्थ रुपीज इतना, ठीक है, फ्रॉम रमेश एंड सप्लाइड देम टू सुरेश एट रुपीज 3000, ठीक है। गुड्स किससे रिसीव किया हमने, रमेश से परचेज किए कहने का मतलब है, और सप्लाई किसको कर दिया, सुरेश को 3000 के, 2100 के खरीदे और 3000 के क्या किए, सेल किए, ठीक है। एंट्री देखना क्या होगी अभी, पहले हमने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2100 के परचेज किए हमने, ठीक है, टू रमेश अकाउंट, ठीक, 2100 खरीदे किससे थे, रमेश से, ये बॉट गुड्स फ्रॉम इतना फ्रॉम रमेश एंड सप्लाई टू सुरेश एट रुपीज इतना। तो पहले परचेज की एंट्री कर ली हमने, अब हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल किसको किया, सुरेश को, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितने के सेल के, 3000 के, ये गलत लिखा है उसने, ये 3000 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला जो 3000 है ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्रेडिट पे सेल किया हमने, राइट। नेक्स्ट 30th को उस दिन क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है, सुरेश रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 100 विच इन टर्न वर सेंट टू रमेश, ठीक है, सुरेश से हमने रिटर्न गुड्स कितने के लिए, वापस कितने किए उसने, 100 के, और वो हमने किसको भेज दिए, रमेश, क्योंकि हमने किससे खरीदे थे, रमेश से, उसी को भेज दिए हमने वापस, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, ये सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने सेल जो है वो रिटर्न हुई है, हमको वापस आएंगे, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट तो सुरेश किससे आए, सुरेश से, तो 100 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है आगे, कितने के गुड्स थे, 100 के गुड्स, ठीक है, और विच इन टर्न सेंट टू रमेश, वो हमने किसको भेज दिए, रमेश को भेज दिए, ठीक है। पहले हमने इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि प्रॉफिट कितना हुआ था पहले। सो 2100 एक सेकंड जरा वेट करेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। सो हमने क्या निकालना है, पहले यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था, ठीक है, क्योंकि हमने रमेश से कितने के गुड्स खरीदे, 2100 के, और वही 2100 के गुड्स हमने दूसरे बंदे को कितने के सेल किए, 3000 के, ठीक है। इसका मतलब 900 क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। सो 900 कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये इंटू 100, ये निकालेंगे हम पहले कितना आता है, तो ये आएगा आपका कितना, 30%, ठीक है। तो ये तो जो 30% प्रॉफिट है यहाँ, ये भी यहीं पे अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 के गुड्स जो सुरेश ने रिटर्न किया, हमने रमेश को वापस किए, उसमें 30 रुपीज क्या है, 100 का 30% कितना हुआ, ठीक है, इक्वल टू 30, इसका मतलब 30 रुपीज क्या इसमें प्रॉफिट है, ठीक है।
तो उसको हम 70 के ही गुड रिटर्न करेंगे, किसको, रमेश को। तो देखो एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट 70 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमने उसको रिटर्न किए तो 70 के वहां पर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, next is issued a check for rupees 1000 in favor of the landlord for rent for September, ठीक है। चेक इशू किया है लैंडलॉर्ड को रेंट के लिए, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 1000, ठीक है। क्लियर है सबको, इजी है ये, कोई टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, सैलरी, पेड सैलरी टू स्टाफ कितना 1500 एंड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग सेल्समैन 2000, ठीक है। ये ट्रैवलिंग सेल्समैन से 2000 रिसीव किया और सैलरी पे कितनी पे की है 1500 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसके वो भी हमने रिटर्न किए हैं, ठीक है। तो एंट्री देखो क्या होगी, दो एंट्री होंगी यहाँ पर, एक तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो हमने पे किया, ठीक है। दूसरा कैश रिसीव किया किससे, एजेंट से, तो कैश अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने थे उसको भी डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है हमारे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो सेल करके आया हमारे लिए, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, पे स्टेशनरी पोस्टेज, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पेमेंट की है, ठीक है। तो कैश बाहर ही गया होगा, तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट जो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका जनरल। अब हमने बनाना है क्या, लेजर, राइट। सो अभी तक हमने देखा कि जर्नल कैसे बनाना, ठीक है। अभी हम देखेंगे इस जर्नल को लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि हमने जब भी लेजर बनाना तो देखना कि अकाउंट कितने खोलने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ठीक है, फिर से कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट दोबारा नहीं खुलेगा, ठीक है, एक बार मीन्स कि जितने भी अकाउंट है उनको एक एक बार खोलना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट खुलेगा, फिर कैपिटल अकाउंट खुलेगा, फिर बैंक अकाउंट खुलेगा, ठीक है। अब ये वाला कैश नहीं खोलना क्योंकि एक बार हम खोल चुके हैं। तो सब फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, फिर मशीनरी अकाउंट खुलेगा, ये इसको भी नहीं छेड़ना है, ठीक है, क्योंकि जो एक बार खुल चुका है उसको नहीं छेड़ना है दोबारा। नेक्स्ट हमारे पास परचेज अकाउंट है, वो खुलेगा, फिर सेल्स अकाउंट खुलेगा, फिर मल्होत्रा एंड कंपनी अकाउंट, फिर टेलीफोन रेंट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, यूनिवर्सल टाइपराइटर अकाउंट, केशवराम अकाउंट, सेल्स अकाउंट एक बार खोल चुके हैं हम, ठीक है, दोबारा नहीं खोलेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट और सेल अकाउंट खुल चुका है, ड्राइंग अकाउंट खुलेगा एक आपके पास। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट, केशवराम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, मल्होत्रा अकाउंट खुल चुका है, परचेज रिटर्न अकाउंट खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट चेक, ये सारा हो चुका है। नेक्स्ट इज आपका रमेश, देन सुरेश, सेल्स रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न भी खोल लिया, रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट खुलेगा, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, चैरिटी, स्टेशनरी, पोस्टेज अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट जितने मैंने टिक किए ये सारे अकाउंट खोलने हैं आपने, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट क्या है, जैसे सपोज करो ये कैश अकाउंट, सबका एक ही फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर्स, फिर फोलियो नंबर, फिर अमाउंट, ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है। उसके बाद क्रेडिट साइड देखेंगे, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट, ठीक है, और ये क्रेडिट साइड है आपकी, ठीक है। सो अब हमने एंट्रीज करनी है, हमने एंट्रीज कैसे करनी है, जर्नल से देख देख के, ठीक है। तो सपोज करो ये जर्नल है आपका पहला, एंट्री क्या है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब देखो एंट्री कैसे करनी है। कैश अकाउंट डेबिट इस साइड आता है टू और इस साइड आता है बाई, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो एंट्री क्या थी हमारी, कैश अकाउंट
डेबिट टू अकाउंट, ये 3 एंट्री। तो 2 किस साइड लगा, यहाँ पर लगा, तो 2 यहाँ पर लिख दोगे, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट उतना ही 50,000, राइट, एक एंट्री हो गई। ठीक है, दूसरी साइड हमने कैपिटल अकाउंट भी खोला है, ये रहा कैपिटल अकाउंट में। दूसरी साइड क्या है, क्या एंट्री क्या थी हमारी, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा बाई कैश अकाउंट, ठीक है, जो डेबिट साइड है वो है बाई, इसको बाई, ये बाई है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बाई कैश अकाउंट, ठीक है, 50,000। ओके, बस ये कर दो। तो कैश अकाउंट की जितनी भी एंट्रीज है, या तो कुछ एंट्रीज इस साइड आएंगी और कुछ एंट्रीज इस साइड आएंगी, ठीक है। सो कैसे कैसे करना हमने देखना है कि जहां जहां पर कैश है, जहां पर कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, उसको देखना है, कुछ डेबिट साइड आएंगी कुछ क्रेडिट साइड आएंगी, वो देख लेते हैं कैसे। सपोज करो यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट में जाके बाई बैंक अकाउंट करेंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट, ये देखो अमाउंट कितना 20,000, राइट। वैसे ही हम बैंक अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड क्या है, बैंक अकाउंट है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये देखो कैश अकाउंट यहाँ पर 20,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास परचेज नहीं, ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब हमने 3 अकाउंट में एंट्री करनी है, फर्नीचर अकाउंट, दूसरा मशीनरी अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट। सो हम जाएंगे अब सीधा किसमें, फर्नीचर अकाउंट में, फिर मशीनरी अकाउंट में, फिर कैश अकाउंट। पहले कैश अकाउंट की एंट्रीज देख लेते हैं, कैश अकाउंट की एंट्रीज देख लेते हैं सारी की सारी पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाई फर्नीचर, बाई मशीनरी, अमाउंट वही जो वहां पर लिखा हुआ, ठीक है, इतना छोड़ दो। उसके बाद सिमिलरली हमने क्या करना है, और क्या क्या है कैश की एंट्रीज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट, अमाउंट इज 14,000, जो अमाउंट वहां पर लिखा है वही अमाउंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो टू सेल्स लिखेंगे कैश अकाउंट की में जाके, टू सेल्स अकाउंट, ये यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट 8,000, राइट। सो फिर से एक और है, ये सारी कैश की एंट्रीज हो रही है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट, ये परचेज वाले कॉलम में आएगा, हम पहले कैश की एंट्रीज कर लेते हैं जितनी भी है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई एक और कैश की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर से सेल्स अकाउंट 2,000 से एंट्री होगी, तो टू सेल्स अकाउंट 2,000 से एंट्री होगी आपकी, ठीक है। डेट भी आप साथ साथ में लिखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये टू बैंक अकाउंट 3,500, ये वाला अमाउंट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू केशव राम अकाउंट, नहीं, हमने क्या करना है, टू केशव, कैश अकाउंट में जाके टू केशव राम अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जो कैश अकाउंट में लिखा हुआ है सिर्फ ये वाला 11,900, सो टू केशव राम 11,900, ठीक है। वैसे इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये परचेज करने की एंट्री थी हमारी, ये वाली इन्वेस्टमेंट, पीछे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो कैश अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट, कितना 1280,
टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट 1220, राइट। नेक्स्ट, पहले ये वाली एंट्री करनी थी हमने, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये किस साइड आएगा आपका, क्रेडिट साइड, बाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट 323020, राइट। तो दूसरी ये थी हमारी सेल करने की एंट्री यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। नेक्स्ट है आपके पास बैंक की कैश की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट, ठीक है, ये भी हो गई, ये हमने कर दी पहले ही। उसके बाद परचेज टू रमेश कैश, देखो कहाँ पर इन्वॉल्व है, यहाँ पर है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी, यहाँ पर बाई सैलरी अकाउंट, फिर बाई चैरिटी, फिर बाई स्टेशनरी, बाई पोस्टेज, ये सारा अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने सेल किए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, जो लास्ट एंट्री है हमारी। फिर इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल, फिर इसका टोटल करेंगे, ठीक है। ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो बैलेंस आएगा आपका इस साइड, ठीक है, ये बैलेंस आ गया आपका बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। इसका टोटल करके, इसका टोटल करके माइनस करेंगे आपस में, ठीक है। वैसे ही आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री आएगी, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट में वो एंट्री आएंगी जिसमें बैंक, एक साइड कोई दूसरा अकाउंट है, दूसरी साइड कौन सा अकाउंट होना चाहिए, बैंक, ठीक है, वो सारी एंट्री यहाँ पर आएंगी, ठीक है। जैसे टेलीफोन हो गया, ड्राइंग्स हो गई, कैश अकाउंट, ये सारा कहाँ से देख के करना हमने, ये सारा देख के हमने करना है जर्नल से, ठीक है। जर्नल में हमने देखना है कि बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपको कि कैसे करना है हमने। ये एंट्री है यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। उसके बाद और देखो कहाँ बैंक इन्वॉल्व है, ये रहा बैंक, ठीक है। तो बाई टेलीफोन रेंट अकाउंट, बाई टेलीफोन रेंट अकाउंट, एक ये एंट्री आएगी इसकी, ठीक है। और कौन सी एंट्री आएगी, वो देखो कहाँ है बैंक, बैंक यहाँ पर है ड्राइंग्स वाले केस में, ठीक है। तो बाई ड्राइंग अकाउंट ये आएगा एक, और क्या क्या आएगा, एक ये एंट्री आएगी बाई कैश अकाउंट, एक ये एंट्री आएगी, ठीक है, जो बैंक में पेमेंट की हमने, और एक ये एंट्री आएगी, ठीक है। और कहाँ है बैंक, ये वाली एंट्री आएगी एक, बाई रेंट करके लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज आएंगी, तो वही किया है यहाँ पर, ठीक है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, फिर रेंट, ड्राइंग्स, कैश अकाउंट, मल्होत्रा अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैलेंस, लास्ट में बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे पहले कितना है, ठीक है, फिर इसका टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 25,800 में से ये वाला टोटल करेंगे, ये कितना आता है उसको यहाँ से माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कितना आ रहा है 9300, वो यहाँ पर आएगा, ये इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। वैसे आपका फर्नीचर अकाउंट है, तो फर्नीचर हमने खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बस सिंपल सा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, इस साइड आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, यही जनरल हमने बनाया था, बस एक ही एंट्री है इसकी, उसके बाद बैलेंस कर देंगे इसको, ठीक है, दोनों साइड बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट मशीनरी का भी यही है, मशीनरी का क्या है, देखो मशीनरी खरीदे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, बाकी हम बैलेंस कर देंगे इसको। नेक्स्ट हमने सेल्स अकाउंट बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या क्या एंट्रीज आएगी, सिंपल सा, जितनी भी सेल हमने की है, सेल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है हमारी, वो सारी की सारी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो जितनी भी सेल से रिलेटेड एंट्री है हमारी, ठीक है, चाहे वो कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, जो भी है, लेकिन एक साइड क्या होना चाहिए, सेल अकाउंट होना चाहिए आपका, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं आपको कौन कौन सी एंट्री है वो जिसमें सेल इन्वॉल्व है, तो वो है आपकी
जैसे कि ये वाली एंट्री, ये वाली, ठीक है, उसके बाद ये वाली, फिर ये, राइट, और कहाँ है सेल इन्वॉल्व, फिर ये एंट्री है, ठीक है, ये सेल्स रिटर्न है, ये आ गया, फिर ये वाली है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हैं जिनको हमने लिखना है। सो सेल अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाई कैश, ठीक है, बाई केशव ये क्रेडिट सेल है, बाई कैश अकाउंट ये कैश सेल है, बाई सुरेश बाई कैश बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हमने पेमेंट की है उसकी, ठीक है। और ये आ गया आपका बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस आपके यहाँ ब्रॉट डाउन किया हुआ है। वैसे परचेज किए, जहाँ जहाँ परचेज इन्वॉल्व है वो लिखना आपने, ठीक है। तो एक ये एंट्री आ जाएगी, मल्होत्रा एंड कंपनी रमेश से हमने क्रेडिट पे परचेज खरीदा है, जो उनका नाम आ रहा है, जो कैश पे खरीदा वो ये आ गया, ठीक है, बाद लास्ट में बैलेंस कर दी, राइट। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न आ गया फिर आपके पास, ठीक है। परचेज रिटर्न में वही एंट्री आएगी जो परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, ठीक है, जहां पर परचेज रिटर्न लिखा है एक साइड वही लिखना आपने। सो परचेज मल्होत्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री है। तो बाई मल्होत्रा एंड कंपनी बाई रमेश, ठीक है, उसके बाद बैलेंस कर देंगे हम, इसको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। फिर सेल्स रिटर्न, सुरेश को रिटर्न, सुरेश ने रिटर्न किया है, फिर बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कैरिड आउट। फिर मल्होत्रा पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें क्या क्या है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा आपका मल्होत्रा एंड कंपनी में, टू परचेज रिटर्न जो उसने किया है, ठीक है, टू बैंक अकाउंट बाई परचेज अकाउंट, ठीक है, ये परचेजेस है, ठीक है। तो ये सारी एंट्री कहाँ से देखी हमने, जहां जहां मल्होत्रा का अकाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। एंट्री क्या हुई होगी, मल्होत्रा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, तो इसलिए हमने इसको परचेज मल्होत्रा कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बैंक अकाउंट, राइट। नेक्स्ट टेलीफोन रेंट अकाउंट, टेलीफोन रेंट अकाउंट, सो टू बैंक अकाउंट इतना, बाय बैलेंस कैरी डाउन इतना, ठीक है। ये हमने पेमेंट की है तो टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट की है तो टेलीफोन रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू यूनिवर्सल टाइपराइटर अकाउंट, ये अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल टाइपराइटर अकाउंट बनेगा, ठीक है, बाई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है, जहां पर यूनिवर्सल टाइपराइटर है वही अकाउंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद केशव राम अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट बाई कैश अकाउंट बाई डिस्काउंट अकाउंट, वो अमाउंट वहां पर लिखा होगा वही लिखना हमने, ठीक है। सो ड्राइंग अकाउंट लास्ट में आ गया, टू बैंक अकाउंट बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये इसका, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट बनाया है, ठीक है। सो डिस्काउंट अकाउंट में टू जिसको डिस्काउंट दिया, टू केशव राम को दिया बाई बैलेंस कैरी डाउन, एक एंट्री है तो एक ही लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक साइड परचेज की एंट्री है, एक साइड सेल की एंट्री, सेल कितने का किया था इतने, तो बाकी बैलेंस यहीं पे रहेगा, ये बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। फिर रमेश अकाउंट है, एक बार एक साइड परचेज रिटर्न है, दूसरी का परचेज अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कर देंगे इसको। उसके बाद सुरेश का अकाउंट है, ठीक है, जहां पर सुरेश अकाउंट इन्वॉल्व है, तो सेल्स अकाउंट एक साइड, दूसरी का सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, ये बैलेंस आ गया 2900, राइट। तो ये आ गया आपका ये वाले अकाउंट। उसके बाद रेंट अकाउंट है आपका, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाकी बैलेंस कर देंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाकी बैलेंस कर देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बाकी बैलेंस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाकी बैलेंस। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाकी बैलेंस। सो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इसका लेजर बनाते हैं। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, किसकी, ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे करना है, हमने वो देखना है, हमारा जो क्या नाम है इसका लेजर है, उससे हमने देख के क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैश अकाउंट आ गया, इसका बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है, इसका बैलेंस क्या है, देखो क्रेडिट है, इस साइड आ रहा है ना, तो इसका हमने किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड,
ठीक है, इस तरीके से अकाउंट। लेकिन लिखना क्या क्या है वहां पर, सबसे पहले लिखोगे आप कैश अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखेंगे, पहले हम कैश अकाउंट, लेकिन किस साइड लिखना है, देखो ट्रायल बैलेंस जो होता है हमारा, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। सो जो सपोज करो यहाँ लिखते हैं हम कैश अकाउंट, कैश लिखते हैं यहाँ पर, तो कैश का अमाउंट किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। कितना, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखना है, जो बैलेंसिंग फिगर में है, 18,560, 18,560, ठीक है। वैसे ही आपका क्या है दूसरी साइड, कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, मैंने बोला क्रेडिट है, ये ना, यहाँ पर बैलेंस किस साइड आ रहा है इसका, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसका किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड, उसका किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। तो कितना है वो 50,000 बैलेंस, 50,000, ठीक है। सो ये 50,000 आपका आएगा इस साइड, यहाँ, ठीक है। वैसे हम बाकी ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे कि इनका बैलेंस क्या है, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट है, इसका बैलेंस भी क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट है, इसका भी डेबिट आ रहा है, ये भी सारा सारा ये भी डेबिट, मशीनरी भी डेबिट, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट ही होता है, ठीक है। फिर सेल अकाउंट, फिर सेल्स लिखने हैं आपने, फिर परचेजेस लिखने हैं, इसका बैलेंस भी डेबिट है, इसका बैलेंस, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट दिए हुए हैं। तो अब देखो ट्रायल बैलेंस में एंट्री करनी कैसे हमने, ठीक है। ये आ गया कैश अकाउंट आपका, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ डेबिट बैलेंस, फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर जितना भी एसेट है आपकी, वो उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट ही होता है, ठीक है। फिर फर्नीचर मशीनरी अकाउंट, सेल अकाउंट, देखो सेल क्या है हमारी, वो बिजनेस से बाहर जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका अकाउंट क्या है, इसका क्रेडिट है, ठीक है, इसको क्रेडिट साइड लिखा है। फिर परचेज अकाउंट, ये भी डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन रेंट, ठीक है, पेमेंट की है ना, एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनको डेबिट करते हैं हम, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी आपका डेबिट एसेट है आपकी। यूनिवर्सल ट्रेडर, ये भी एसेट है। ड्राइंग अकाउंट, पैसा बाहर गया ना, ये क्रेडिट बैलेंस है आपका, ठीक है। अगर आप लेजर देखोगे इसका, क्रेडिट साइड बैलेंस आया इसका। फिर डिस्काउंट है आपका, ये डेबिट साइड एक्सपेंसेस है आपका, ठीक है। शेयर्स, ये एसेट आपकी, ये भी डेबिट। रमेश, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, इसका बैलेंस क्रेडिट है। डेबिट, तो ये डेबिट साइड आएगा, ये डेटर है हमारा। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, चैरिटी, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये सारी पेमेंट की हमने, ये सारा क्या सारा डेबिट साइड आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कहीं गलती है, ठीक है। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, वो होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, ठीक है, कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, थैंक यू।